तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द आईडी एग्जाम चैनल में। दोस्तों पिछली जो क्लास हुई थी तो मैंने भारत के पर्वत दोस्तों जो चैप्टर था कंप्लीट कर दिया। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग देखेंगे भारत की नदियों को लेकर के, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आइए, आज की जो क्लास रहेगी वो किस पर आधारित रहेगी दोस्तों, तो आइए बात करते हैं हम लोग। आज की जो क्लास रहेगी भारत में अपवाह तंत्र, भारत का अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। क्लियर? भारत का अपवाह तंत्र आज की क्लास का दोस्तों ये टॉपिक रहने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करें, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि अपवाह किसे कहते हैं। सबसे पहले अपवाह किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहली हेडिंग ये है। तो अपवाह किसे कहते हैं? तो जैसे कोई नदी है, इस तरीके से ये जा रही है, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, कोई नदी हो गई, ठीक है। और इस नदी का बहाव की दोस्तों हम लोग अगर बात करें तो इसका बहाव कुछ इस तरीके से है नदी, ठीक है। ये तो जब कोई नदी एक निश्चित मार्ग में बहती है, ठीक है, तो उस मार्ग को दोस्तों क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। तो जैसे ये नदी जा रही और आप देखो इसकी दिशा कुछ इस तरीके से है, इस दिशा में जा रही, तो इसकी थ्योरी क्या हो गई, जब कोई नदी जब कोई नदी जब कोई नदी नदी एक निश्चित मार्ग में बहती, एक निश्चित मार्ग में बहती है, एक निश्चित मार्ग में बहती है, निश्चित मार्ग में बहती है, बहती है, उसे अपवाह कहते हैं, उसे अपवाह कहते हैं। उसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, तो अपवाह कहते हैं। तो नदी का एक निश्चित मार्ग में बहना अपवाह कहलाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये नदी एक ऐसे निश्चित मार्ग में बहती चली जा रही, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं, ठीक है। चलो इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर और बात करते हैं दोस्तों हम लोग। आइए आगे बात करें। आगे दोस्तों अगर बात करें तो एक नाम आपने सुना होगा, अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, ठीक है। अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, तो जरा देखो, तो जरा अच्छे से समझना। जैसे ये कोई नदी इस तरीके से ऐसे बह रही है, ये इस तरीके से नदी, इसका बहाव ऐसे है, क्लियर। और दोस्तों इस नदी का बहाव कुछ इस तरीके से ऐसे है, ये, ठीक है। अब क्या हो, कोई सहायक नदी ऐसे आकर के इसमें नदी में ऐसे मिल जाए, फिर कोई सहायक नदी ऐसे आकर के मिली, फिर कोई सहायक नदी, और फिर कोई सहायक नदी ऐसे आकर के मिली इसमें, तो ये आपकी क्या हो गई, सहायक नदियां, ठीक है। सहायक नदियां, मुख्य नदी आपकी पीली वाली हो गई, और ये क्या है, मुख्य नदी पीली वाली, ठीक है। तो जब मुख्य नदी में कई सारी सहायक नदियां आकर के मिलती है और एक जाल जैसी संरचना बन जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं, ठीक है। जैसे ये मुख्य नदी हो गई और ये कई सारी सहायक नदियां मिलकर के एक जाल बनाती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। तो अपवाह तंत्र की क्या परिभाषा हो गई दोस्तों, तो आइए देखते हैं। जब मुख्य नदी में, जब मुख्य नदी में, मुख्य नदी में कई सारी सहायक नदियां मिलकर, कई सारी सहायक नदियां मिलकर, नदियां
मिलकर मिलकर जाल जैसी संरचना बनाती है, जाल जैसी संरचना बनाती है, संरचना बनाती है। ठीक है, तो इसी जाल जैसी संरचना को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। तो केवल अपवाह का मतलब नदी का एक निश्चित मार्ग में बहना, और अपवाह तंत्र का मतलब मुख्य नदी में कई सारी सहायक नदियां जब आकर के मिल जाती है और एक जाल जैसी संरचना बन जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर हम लोग और आगे बात करते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगला। अगला तो दोस्तों जो रहेगा वो क्या रहेगा? अगला जो दोस्तों रहेगा वो क्या रहेगा? तो आइए देखते हैं। अगला दोस्तों हम लोग बात करें तो अगली जो रहेगा अपवाह तंत्र के प्रकार, अपवाह तंत्र के प्रकार, तंत्र के प्रकार, अपवाह तंत्र के प्रकार। ठीक है, अपवाह तंत्र के प्रकार। अब प्रकार में सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करें तो जरा देखो, तो सबसे पहले पूर्ववर्ती नदियां, पूर्ववर्ती नदियां। क्लियर है दोस्तों? पूर्ववर्ती नदियां। क्लियर? तो अगर बात करें पूर्ववर्ती नदी किसे कहते हैं, तो पूर्ववर्ती नदी जरा समझना दोस्तों। इस पूर्ववर्ती नदी की बात करें तो जैसे कोई नदी है जो पहले से भी इस मार्ग में ऐसे बह रही थी, ये कोई नदी है और ये इसका मार्ग है। ठीक है, कोई नदी है तो पहले से इस मार्ग में ऐसे बह रही थी। क्लियर? ये हमारी नदी हो गई, नदी। ठीक है, पहले से इस मार्ग में बह रही, लेकिन अगर इस नदी के मार्ग में मान लेते कोई अवरोध आ जाता है, ये इस तरीके से ये कोई अवरोध पर्वत आ जाता है, तो ये नदी क्या करती है? अपने मार्ग में परिवर्तन नहीं करती है, बल्कि उस अवरोध को काटते हुए उसी मार्ग में बहती है। तो ऐसी नदियों को क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती नदियां, पूर्ववर्ती नदियां। तो जब कोई नदी कि अपने निश्चित मार्ग में बह रही होती है, लेकिन अगर रास्ते में कोई अवरोध आ जाए, जैसे पर्वत आ जाए, ठीक है, पठार आ जाए, तो वो अपना मार्ग बदलती नहीं है, बल्कि उसी मार्ग में ही बैठती है। ऐसी नदियों को क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती नदियां, पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने चित्र में दिखाया, ये नदी और बीच में पर्वत है, तो ये ऊपर से ऐसे नहीं गई, बल्कि उसी को काटते हुए निकल गई अवरोध को। तो ऐसी नदियां क्या कहलाती हैं? पूर्ववर्ती नदियां कहलाती है। ठीक है, तो इसकी थ्योरी क्या हो गई? जब किसी नदी के मार्ग में, जब किसी नदी के मार्ग में, नदी के मार्ग में, मार्ग में कोई अवरोध आता है, कोई अवरोध आता है, कोई अवरोध आता है, तो वह नदी, तो वह नदी अपना मार्ग नहीं बदलती है, अपना मार्ग नहीं बदलती है, नहीं बदलती है, नहीं बदलती है, बल्कि उसी मार्ग में बहती है, बल्कि उसी मार्ग में बहती है, उसी मार्ग में बहती है। क्लियर? तो ऐसी नदियों को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। जैसा कि इस चित्र में देख पा रहे हो, ये अवरोध आ गया पर्वत, लेकिन इसने मार्ग नहीं बदला, उसी मार्ग में बह रही है। तो ऐसी जो बच्चों नदियां होती है वो क्या कहलाती है? पूर्ववर्ती नदियां, पूर्ववर्ती नदियां। अब पूर्ववर्ती नदियां हैं कौन?
तो जरा देखते हैं, आइए। तो पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण देख लेते हैं, जैसे सिंधु, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये सभी की सभी नदियां आपकी पूर्ववर्ती नदियों के क्या है, उदाहरण है। तो सिंधु भी कभी भी अपना मार्ग नहीं बदलती है, ना गंगा और ना ही ब्रह्मपुत्र। तो ये सभी नदियां किसकी हो गई, पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर और हम लोग आगे और बात करते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, फिर और आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो दोस्तों हमारा प्रकार रहेगा वो कौन सा रहेगा, अनुवर्ती नदियां। कौन सा दोस्तों, अनुवर्ती नदियां। अनुवर्ती नदियां, अभी तक पूर्ववर्ती देखी, और अब दोस्तों क्या हो जाएगी, अनुवर्ती नदियां। ठीक है, तो दोस्तों अनुवर्ती नदी किसे कहते हैं। तो जैसे दोस्तों आपने पूर्ववर्ती नदी पढ़ा है, तो इसी पूर्ववर्ती नदी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या, जरा देखना। तो जैसे ये कोई नदी ऐसे जा रही है इस तरीके से, ये इस नदी का क्या है, बहाव। क्लियर, ये कोई नदी ऐसे जा रही इस तरीके से, ऐसे ये नदी ऐसे बह रही। अब दोस्तों हुआ क्या, अब इस नदी के मार्ग में जैसे कोई अवरोध आ जाता है, मान लेते हैं ये पर्वत आ गया, तो आप जरा देखो, जब अवरोध आ गया तो इस अवरोध के कारण ये नदी अपना मार्ग बदल लेती है। यहां से टकराए इधर के बाद, अब जो ये नदी है अपना मार्ग इसने बदल लिया, ये थी, अब ये नदी ऐसे बहने लगी, ऐसे मार्ग बदल गया इसका, अवरोध के कारण ये नदी अब इस दिशा में ऐसे बहने लगी। ठीक है, तो ऐसी नदियों को हम लोग क्या कहते हैं, अनुवर्ती नदियां। तो जब किसी नदी के मार्ग में कोई अवरोध आता है तो वह नदी अपना मार्ग बदल लेती है, ऐसी नदियों को क्या कहते हैं, अनुवर्ती नदियां कहते हैं, जैसा कि इस चित्र में देख पा रहे हो। तो दोस्तों इसकी थ्योरी क्या हो गई, जब किसी नदी के मार्ग में, जब किसी नदी के मार्ग में, नदी के मार्ग में, मार्ग में कोई अवरोध आता है, कोई अवरोध आता है, कोई अवरोध आता है, आता है, तो वह नदी, तो वह नदी अपना मार्ग बदल लेती है, अपना मार्ग बदल लेती है, बदल लेती है। ठीक है, कोई अगर अवरोध आए तो वो नदी क्या करेगी, अपना मार्ग बदल लेती है। तो ऐसी नदियों को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, अनुवर्ती नदियां, अनुवर्ती नदियां। अब जैसे में दोस्तों कौन कौन सी हो जाएंगी, तो जैसे में बात करें तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा नदी, क्लियर, कावेरी नदी, ये सब आपकी जो नदियां हैं किसका उदाहरण है, अनुवर्ती, अनुवर्ती। ठीक है, तो जब किसी नदी के मार्ग में जैसे ये ऐसे नदी बह रही, ये अवरोध आ गया तो उसने अपना रास्ता ऐसे बदल लिया, तो ऐसी नदियां क्या कहलाती है, अनुवर्ती नदियां। क्लियर, चलो स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, फिर और आगे बात करते हैं। आइए अगला दोस्तों, अगर हम लोग अब बात करें तो अगला जो प्रकार रहेगा, अरीय अपवाह तंत्र। अरीय अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। तो अरीय अपवाह तंत्र किसे कहते हैं,
तो जैसे ये कोई नदी दोस्तों हो गई, ये नदी का क्या हो गया, नदी का शिखर, ये नदी का शिखर हो गया। तो जब किसी नदी के शिखर से जल धाराएं जो होती हैं वो ऐसे चारों दिशा में ऐसे निकलती हैं, जल धाराओं का प्रवाह जो होता है वो कैसे, ऐसे चारों दिशाओं में होता है इस तरीके से। तो ऐसे वाले अपवाह तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग क्या कहते हैं, अरि अपवाह तंत्र, अरि अपवाह तंत्र। ठीक है, ऐसे वाले शिखर को हम लोग क्या कहते हैं, अरि अपवाह तंत्र। तो ये नदी का दोस्तों क्या हो गया, नदी का शिखर, और इस नदी के शिखर से जब जल धाराएं चारों क्षेत्र में प्रवाहित होती है तो ऐसे अपवाह तंत्र को क्या कहते हैं, अरि अपवाह तंत्र। तो इसकी थ्योरी क्या हो जाएगी, जब नदी के शिखर से, नदी के शिखर से जल धाराएं, जल धाराएं चारों दिशाओं में प्रवाहित होती है, चारों दिशाओं में जल धाराएं चारों दिशाओं में प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, होती है। ठीक है, जैसे में अगर बात करें तो नर्मदा नदी तंत्र, नर्मदा नदी तंत्र, नर्मदा नदी तंत्र। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल। तो नर्मदा जो नदी तंत्र है, इधर से सोन नदी उधर नर्मदा नदी, ऐसे शिखर से चारों दिशाओं में जल धाराएं प्रवाहित होता है, ऐसे अपवाह तंत्र को क्या कहते हैं, अरि अपवाह तंत्र, अरि अपवाह तंत्र। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो इतने का, फिर कुछ बातें और आगे देख लेते हैं। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला जो प्रकार दोस्तों जो रहेगा वो क्या रहेगा, जाली नुमा अपवाह तंत्र। कौन सा, जाली नुमा अपवाह तंत्र, जाली नुमा अपवाह तंत्र। ठीक है, अब जाली नुमा अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, तो आइए दोस्तों देखते हैं, जरा गौर से देखना। जैसे दोस्तों एक ये हमारी नदी हो गई, ऐसे जा रही, क्लियर। और दोस्तों जरा देखना, एक इसी के समानांतर ये नदी जा रही, तो ये हमारी मुख्य नदी हो गई। कौन सी नदी, मुख्य नदी, क्लियर। इधर ये मुख्य नदी हो गई, कौन सी नदी, मुख्य नदी। ठीक है, तो ये दोनों हमारी मुख्य नदी हो गई। अब दोस्तों होता क्या है, ये जो मुख्य नदी है, इस मुख्य नदी में दोस्तों क्या होता है, सहायक नदियां आए और ऐसे मिल जाए इस तरीके से, इधर से ऐसे और इधर से दोस्तों ये ऐसे सहायक नदियां आकर के इसमें मिल जाए। ठीक है, मुख्य नदी में। और इधर भी दोस्तों बात करें, सहायक नदियां आए और ऐसे मुख्य नदी में आकर के मिल जाती है, ऐसे सहायक नदियां इस तरीके से ऐसे। तो इससे देखो दोस्तों जरा, एक जाल जैसी संरचना बन जाएगी, और इसी जाल जैसी संरचना को जाली नुमा अपवाह तंत्र कहते हैं। तो दोस्तों इसकी थ्योरी क्या हो गई, जब दो मुख्य सहायक नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं, जब दो मुख्य सहायक नदियां एक दूसरे के सहायक नदी नहीं सॉरी, जब दो सहायक नदियां, जब दो नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं, थ्योरी देखना, जब दो नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं, जैसे एक नदी ये, एक ये पैरेलल बह रही, और इसमें आकर के दोनों मुख्य नदियों में कई सारी सहायक नदियां मिल जाती हैं, उससे एक जाल नुमा संरचना का निर्माण होता है। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, जाली नुमा अपवाह तंत्र, जाली नुमा अपवाह तंत्र। फिर से थ्योरी सुनना, जब मुख्य नदी में दो समांतर, मुख्य नदी में दो समांतर नदी ऐसे बह रही जो एक दूसरे के समांतर हो, मुख्य नदी में कई सारी सहायक नदियां आकर के मिल जाती हैं,
और एक जाल जैसी संरचना बन जाती है, उसे जाली नुमा अपवाह तंत्र कहते हैं, जाली नुमा अपवाह तंत्र। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोस्तों हम लोग और आगे बात कर लेते हैं। जाली नुमा अपवाह तंत्र। आइए दोस्तों, अगला जो प्रकार है वो दोस्तों क्या रहेगा? सदा नीरा अपवाह तंत्र। सदा नीरा अपवाह तंत्र। सदा नीरा अपवाह तंत्र। क्लियर दोस्तों? अब सदा नीरा किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं। यानी ऐसी नदियां, ऐसी नदियां, ऐसी नदियां जिनमें जल, जिनमें जल वर्ष भर बहता है, वर्ष भर बहता है, वर्ष भर बहता है, उन्हें सदा नीरा अपवाह तंत्र कहते हैं। उन्हें सदा नीरा अपवाह तंत्र कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसी नदियां जिनमें वर्ष भर जल रहता, कभी सूखता नहीं है, और वर्ष भर में बराबर ये जल बहता रहता, कभी भी नहीं सूखता है, ऐसी नदी को क्या कहते हैं? सदा नीरा अपवाह तंत्र। जैसे हिमालय तंत्र की नदियां, जैसे हिमालय तंत्र की नदियां, हिमालय तंत्र की नदियां। ठीक है, वही गंगा, सिंधु, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, ठीक, ये आपकी क्या कहलाएंगी? सदा नीरा अपवाह तंत्र। तो ऐसी नदियां जिनमें जल वर्ष भर रहता, कभी सूखता नहीं है, वर्ष भर बहता है, ऐसे अपवाह तंत्र को क्या कहते हैं? सदा नीरा अपवाह तंत्र, सदा नीरा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। फिर एक और देखते हैं, मौसमी अपवाह तंत्र। आगे दोस्तों अगर हम लोग अब बात करें तो अगला जो अपवाह तंत्र का प्रकार है, मौसमी अपवाह तंत्र। मौसमी अपवाह तंत्र, मौसमी अपवाह तंत्र। क्लियर दोस्तों? मौसमी अपवाह तंत्र। अब मौसमी जो अपवाह तंत्र है वो किसे कहते हैं? ऐसी नदियां, ऐसी नदियां जो मौसम के अनुसार, मौसम के अनुसार बहती है, बहती है, और इनका जल, इनका जल सूख जाता है, सूख जाता है। ठीक है, अब दोस्तों मौसम के अनुसार बहने का मतलब यानी मौसम के ऊपर डिपेंड करती, बारिश हुई फिर से जल आ गया, बहने लगा। ठीक है, उसके बाद क्या, जल सूख जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मौसम के अनुसार का मतलब मौसमी जो नदियां जो मौसम के ऊपर डिपेंड करती, बारिश हुई और फिर से जल बहने लगा, ऐसी नदियों को क्या कहते हैं? मौसमी अपवाह तंत्र, मौसमी अपवाह तंत्र। तो जैसे में दोस्तों अगर बात करें तो जैसे में प्रायद्वीपी नदियां, प्रायद्वीपी नदियां, प्रायद्वीप में जितनी भी नदी निकलती हैं नदियां, ठीक है, प्रायद्वीपी नदियां, नर्मदा, ताप्ती, माही। ठीक है, तो प्रायद्वीपी जो नदियां हैं ये आपकी मौसमी नदियां हैं, यानी मौसम के अनुसार ये डिपेंड रहती है कि बारिश हुई नदियों में जल आ गया फिर से भरा रहता, और जिनमें वर्ष भर जल रहता उन्हें सदा नीरा कहते हैं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये दोस्तों कुछ आपके अपवाह तंत्र के क्या थे, प्रकार थे जो आप लोगों ने देखे। तो सबसे पहला था अपवाह, यानी नदी का एक निश्चित मार्ग में बहना, क्या कहलाता है? अपवाह कहलाता है। अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? जब मुख्य नदी में कई सारी सहायक नदियां मिलकर के एक जाल नुमा संरचना बना देती है तो उसे अपवाह तंत्र कहते हैं, जैसा कि चित्र में आप लोग देख पा रहे हो।
ठीक है। फिर अपवाह तंत्र के प्रकार देखे थे। पूर्ववर्ती नदियां किसे कहते हैं? ऐसी नदियां जो अपना मार्ग नहीं बदलती, चाहे कोई भी अवरोध आए उसी मार्ग में बहती है, पूर्ववर्ती नदियां कहलाती, जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। अनुवर्ती जो अपना मार्ग बदल लेती, अनुवर्ती नदियां कहते हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अरियपवातन, जब नदी के शिखर से जल का प्रवाह चारों दिशाओं में होता है तो उसे अरियपवाह तंत्र कहते हैं, जैसे नर्मदा नदी तंत्र। जालीनुमा, जब दो नदियां, दो मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हैं और इसमें कई सारी सहायक नदियां आकर के मिल जाती हैं, तो उससे एक जालनुमा संरचना का निर्माण होता है, जिसे जालीनुमा अपवाह तंत्र कहते हैं। सदा नीरा, ऐसी नदियां जिनमें वर्ष भर जल रहता है, बराबर बहता है, उसे सदा नीरा अपवाह तंत्र कहते हैं, जैसे हिमालय तंत्र की नदियां। जो नदियां मौसम पर डिपेंड करती हैं, उससे पहले जल सूख जाता है, जैसे ही मौसम आया बारिश हुई, उस पर डिपेंड करती है, तो ऐसी नदियों को क्या कहते हैं? मौसमी अपवाह तंत्र। क्लियर? तो ये दोस्तों अपवाह तंत्र के प्रकार थे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल हम लोग नदियों पर टिप्पणी करेंगे, सिंधु नदी देखेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और जब आप लोग हमसे जुड़ेंगे तो उतना अच्छा हम और देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।